परिसर में कार्यक्रम का शिलान्यास किया जाएगा। तो देखिए, आज गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी जाने वाले हैं, जहां पर 154 करोड़ की लागत से बने सैनिक स्कूल का उद्घाटन सीएम योगी के हाथों से होगा। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। फर्टिलाइजर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का शिलान्यास आज सीएम योगी के हाथों से होगा। दोपहर 3 बजे का यह कार्यक्रम है। 154 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल गोरखपुर में बनाया गया है, जिसका शिलान्यास आज दोपहर 3 बजे होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों से इसका शुभारंभ होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 महीने में चुनाव है और चुनाव से पहले योगी सरकार अपने हर अधूरे कार्य को पूरा कर लेना चाहती है। इसी कड़ी में आज 154 करोड़ की लागत से बने सैनिक स्कूल का उद्घाटन सीएम योगी के हाथों से होगा। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का निर्माण किया गया है, जहां पर उद्घाटन के लिए आज खुद सीएम योगी पहुंचेंगे। सप्ताह भर के अंदर ये सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा गोरखपुर का रहने वाला है और ऐसे में इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। 154 करोड़ की लागत से बने सैनिक स्कूल का उद्घाटन सीएम योगी के हाथों से आज होना है और दोपहर 3 बजे का पूरा कार्यक्रम है। फर्टिलाइजर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चलिए सीधे प्रणवीर पांडे के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणवीर, दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है, सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंचेंगे। जी मीनाक्षी, निश्चित तौर पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले तो 12 बजे का कार्यक्रम इनका लोक भवन में है, जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बचे हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे। लगभग 6,994 अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र देंगे। उसके बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे और सैनिक स्कूल का वो उद्घाटन करेंगे। लगभग 154 करोड़ रुपए की बना है ये सैनिक स्कूल और ये संभावित दौरा उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का लगभग 2 दिन का हो सकता है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आने वाला है। तो गुरु पूर्णिमा में भी वो गोरखपुर में रह सकते हैं और गोरखपुर की जनता के साथ वो मुलाकात करेंगे। जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। उद्घाटन के बाद वो जो गोरखपुर की आम जनता है उनसे वो जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो लगातार वहां की जनता है, वहां की जो क्षेत्रीय जनता है वो उनसे एक आस लगाए बैठी है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। रणवीर, अक्सर ये देखा जाता है जब कभी भी सीएम योगी पहुंचते हैं गोरखपुर, जनता की फरियादों को भी सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण भी करते हैं। क्या वो भी कार्यक्रम होगा यहाँ पर? जी निश्चित तौर पे जो लोग वहां पहुंचते हैं उनकी बातों को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जरूर सुनते हैं और खास तौर पर उन्होंने एक आदेश दिया था और कहा था अधिकारियों से कि जनता दरबार में तभी पब्लिक पहुंचती है जब उनकी बातों को जिला स्तर पर नहीं सुना जाता है, जब उनकी बातों को ब्लॉक स्तर पर नहीं सुना जाता है, तहसील स्तर पर नहीं सुना जाता है। अगर एक थाने से बहुत ज्यादा शिकायतें आए तो उस थाना अध्यक्ष के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा जनता दर्शन में जो पब्लिक है, जो आम जनमानस है, उनकी समस्याएं कम आनी चाहिए। अधिकारी क्षेत्र में काम करें ताकि ये समस्याएं हमारे पास तक ना पहुंचे। अगर ये समस्याएं लगातार पहुंचेंगी तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोग वहां पर आते हैं, कुछ लोग औपचारिक मुलाकात के लिए आते हैं, कुछ लोग शिष्टाचार भेंट की वजह से मुलाकात करने आते हैं, कुछ लोग विकास कार्यों को लेकर के मुलाकात करने आते हैं। तो योगी सरकार या योगी आदित्यनाथ वहां पर किसी को मायूस नहीं करते हैं और वो लगातार चाहे आम जनता हो और चाहे कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो उससे मिलते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों को सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मीनाक्षी, एक दूसरी चीज और भी गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव है, ऐसे में पूर्वांचल जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना गया है। अगर पूर्वांचल की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने अगर सही तरीके से विधानसभा में नहीं संभाला और कहीं अगर इनको झटका लगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी इसका परिणाम झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो लगातार कार्य पे अपना मॉनिटरिंग बनाए हुए है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हुआ और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया उपचुनाव में, लेकिन जो प्रधानी का चुनाव था, जो त्रिकोणीय चुनाव था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को निराशा मिला। हालांकि पराग प्रमुखी और जिला पंचायत की अगर बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो छवि है फिर से सुधार दिया। लेकिन जो विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार ने अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग किया है, जनता नाराज है, तो इस विषय पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर है। चाहे वो लखनऊ में रहते हों तो जनता दरबार लगाते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, और अगर वो गोरखपुर पहुंचते हैं तो गोरखपुर में भी जनता दरबार लगाते हैं और जनता की समस्याओं को सुनते हैं। वो जमीनी हकीकत के नेता हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता होने की वजह से वो पब्लिक की हर एक समस्याओं को समझते हैं और उसको उठाने का काम करते हैं।
बिल्कुल। लेकिन प्रणवीर, क्योंकि आज सैनिक स्कूल के उद्घाटन के लिए सीएम योगी गोरखपुर पहुंचेंगे, ऐसे में सैनिक स्कूल में क्या कुछ खास है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जब वो सैनिक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से उसकी लागत लगभग 154 करोड़ रुपए है उसके बारे में, और उसके आने वाले समय बच्चों के भविष्य के बारे में, कोरोना संक्रमण काल में किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को संभाला है, किस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को संभाला है। क्योंकि जब 2022 का कोरोना संक्रमण काल खत्म हुआ और उसके बाद 2021 लोगों ने लापरवाही की और 21 में उसका नतीजा बहुत ही भयावह निकला। तो ऐसे में जब वो उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं जो अपने किए हुए कार्य हैं, जो कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से किया है, जिस तरीके से हैंडल किया है, उसको कहीं ना कहीं बताने का काम करेंगे। और जो स्कूल के चूंकि कोविड-19 का प्रोटोकॉल चल रहा है, उस प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम किया जाएगा। किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा भीड़ बुलाने की कहीं इजाजत नहीं है, क्योंकि जब वो स्वयं दूसरे को निर्देश देते हैं तो अपना इस प्रोटोकॉल का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करते। क्योंकि आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, यहाँ तक कि अगर वो स्पीच भी दे रहे हैं तब भी वो अपने मुंह से मास्क नहीं हटाते हैं। मास्क लगा करके ही वो कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर मैंने देखा है कि उन्होंने मास्क लगा करके ही अपना पूरा संबोधन किया है। तो कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, बहुत ज्यादा बिल्कुल प्रणवीर, कोरोना काल के बीच ये कार्यक्रम हो रहा है तो जाहिर तौर पर तमाम प्रोटोकॉल का, नियमों का पालन वहां पर किया जाएगा। साथ ही जिस तरह से आपने बताया कि पूर्वांचल क्षेत्र है और गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो वहां पर किसी तरह का रिस्क आने वाले चुनाव से पहले नहीं ले सकती है पार्टी। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और देखिए, बीएसपी ने बदला ब्राह्मण सम्मेलन का नाम। जी हां, नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी रख दिया है। तो बीएसपी ने हाईकोर्ट से फटकार के बाद ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान में विचार गोष्ठी नाम रख दिया है। साथ ही आज से 29 जुलाई तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में इस गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। बीएसपी आज से 7 दिवसीय प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। अयोध्या से इसकी शुरुआत